हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज महा सीरीज के पार्ट 2, जिसमें फ्रेंड्स 40 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा इस पूरे सीरीज़ में। तो कल हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको अच्छे तरीके से कराया था और काफ़ी लोगों ने उसको देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और आज हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें फ्रेंड्स ऐसा घिसा पिटा कुछ नहीं है जो कि आप पहले से देखते आ रहे हैं। जिस लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कवर करना है, यानी घिसा पिटा कुछ नहीं, कुछ नया देखने को आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने 35 इम्पॉर्टेंट कवर किया हुआ है वन्यजीव अभ्यारण्य को, जो कि कुछ ऐसे भी हैं जो शायद आप पहली बार सुनेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से सभी को याद रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चंस का लेवल हमने बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे रखा है ताकि हर एग्जाम्स में कवर ये हो जाए और जितना हो सके अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित राज्य जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है, बिल्कुल सही है, यानी कि गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क लक्षद्वीप में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी आपका अंडमान एंड निकोबार में ही पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क पड़ता कहाँ पे है, यानी अंडमान निकोबार में कहाँ पर, कौन से तहसील में, तो एक यहाँ पे नाम है फरारगंज, फरारगंज तहसील में, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या हुआ, केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि दिसंबर 2021 में अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? यानी अस्कॉट जो है, अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य, वो किस राज्य में स्थित है? तो करंट में आपको कराया भी गया था जब उस वक्त ये चर्चा में था, तो उत्तराखंड राज्य में ये पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को पूरे सेट के थ्रू लगाइए और 35 में से आप कितना स्कोर करते हैं वो हम देख पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और 35 में से आप कितना करते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, यानी निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार मत कह देना, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बोरी जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें, जैसे कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कान्हा किस्ली हो गया, पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य जानते हैं, सतपुड़ा, बांधवगढ़ हमेशा पूछा जाता है, बांधवगढ़ याद रखिएगा। साथ ही साथ माधव वन्यजीव अभ्यारण्य, पेंच याद रखेंगे, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी नाम याद रखिए, ओंकारेश्वर। ठीक है। ओंकारेश्वर वन राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे एमपी के, वो याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, जो मिलान किया गया उसमें देखना है कौन सा सही है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो 40 टॉपिक का मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ वो आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप एक बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो ये 40 टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाएं और फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पोचारम, पोचारम वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना, देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भी आपका नागालैंड में पड़ता है, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही। ठीक है। पोचारम वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना और फाकिम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो नागालैंड के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर राजस्थान के जयपुर में स्थित है, पिंक सिटी, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? नामेरी,
नामेरी राष्ट्रीय पार्क जो पड़ता है वो असम के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन बी असम। और असम के अंतर्गत हम बहुत सारे जानते हैं, जैसे काजीरंगा तो हमेशा से फेमस रहा ही है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, तो ये तो हम जानते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन इसके अलावा जैसे औरंग, याद रखिए औरंग, और हाल ही में 2 चर्चा में रहा, जैसे एक डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हो गया, और एक दिहिंग पटकाई भी है, वो याद रखिएगा। ये 2 हाल ही में जबकि काफ़ी फेमस भी थे, ठीक है। तो असम से रिलेटेड थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन से राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, बताइए। तो राजस्थान में स्थित अगर हम देखा जाए तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में पड़ता है, दर्रा राष्ट्रीय पार्क भी राजस्थान में है, और ताल छापर अभयारण्य ये भी राजस्थान में ही है। यानी तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट लगा रखा हूँ, जो राजस्थान में जो भी वन्यजीव अभयारण्य है उनका, वो कहाँ कहाँ किस जिले में पड़ता है वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे दर्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कोटा के अंतर्गत देखने को मिलेगा, और दैला देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कसौली के अंतर्गत देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य वो कोटा के अंतर्गत ही है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो कि बहुत चर्चा में था, ये आपका बूंदी, याद रखेंगे, एकदम वीवीआई रहेगा। बेसिकली ऐसे पूछा जाता है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में था, वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अगर बाई चांस पूछ ले कि राजस्थान के किस जिले में, तो बूंदी याद रखिएगा। अब यहाँ पे है जो कि बरसी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़। जयसमंद उदयपुर। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर, और ताल छापर अभयारण्य चूरू में स्थित है। तो ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस नाम से क्लियर आपको हो जाएगा, मांडला प्लांट फॉसिल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट से कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि हरियाणा दिया गया, हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था एमपी के बारे में कि कान्हा किसली, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधवगढ़, पेंच, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। सेकेंड है कलेसर राष्ट्रीय पार्क, कलेसर जो पड़ता है वो आपका हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, ना कि झारखंड के अंतर्गत, तो दोनों के दोनों मिलान गलत है। इस वजह से हम ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि खाजनजोगा जो राष्ट्रीय पार्क है, खाजनजोगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत सिंपल सा है, कई बार आपने इसको पढ़ा है, ऑप्शन ए सिक्किम बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, नीचे दिए गए कौन से राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है? ध्यान से पढ़िए, मिजोरम में देखिए कौन कौन से स्थित हैं, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मिजोरम में अगर हम देखें तो माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो पड़ता है वो भी आपका मिजोरम में है, और फांगपुई नेशनल पार्क ये भी मिजोरम के अंतर्गत ही आता है। तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। अब यहाँ से आपको ये करना है कि एक एक करके याद रखना है, यानी कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम के अंतर्गत। फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम के अंतर्गत। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। तो ये इस तरह से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में ज़रूरी तो नहीं है कि इस तरह से मिलान करने को दे, हो सकता है कि मुरलेन पूछ ले, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क बताइए किस राज्य में? गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? तो गुरुवारा जो पड़ता है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, और एक बुक्सा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। वैसे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हम 2 इंपॉर्टेंट सबसे आपको बता दूं, जल्दापाड़ा याद रखिएगा, जलडपाड़ा कहीं देखा है, कहीं जल्दापाड़ा लिखता है, कहीं जल्दपाड़ा लिखता है, तो जो भी हो याद रखिएगा जल्दपाड़ा, ठीक है। और एक शायद आप पहली बार नाम सुनेंगे, नेओरा वैली नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका यहीं पे है पश्चिम बंगाल में, और साथ ही सुंदरवन तो आपको पता ही है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सही है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, बताइए कौन सही है। तो गुंडुई जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु के अंतर्गत, जो कि बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो है यहाँ पे यागैंग पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य, जिसको एक और नाम से जाना जाता है सिरोही राष्ट्रीय पार्क,
सिरोही, सिरोही लिली आपने फेस्टिवल का नाम सुना होगा, उसी से याद रख लीजिए, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंतर्गत। यानी दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, दोनों मिलान सही है। राइट, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा और कुछ नया भी सीखने को मिल रहा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा को देखिए और बताइए कौन सा सही है। पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु के अंतर्गत, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में। और मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो मुकुरुथी जो नेशनल पार्क है वो हम याद रखेंगे कि मुकुरुथी नेशनल पार्क, मुकुरुथी नेशनल जो पार्क है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत होगा, ये आपका केरल के अंतर्गत है। ठीक है, कहीं कहीं मुकुरुथी लिखता है, कहीं कहीं मुकर्थी लिखता है। ठीक है, मुकुर्थी, तो ये आपका केरल के अंतर्गत है। तो सही क्या हुआ? केवल और केवल एक सही है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये नहीं आता है। इसके बाद है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क होता है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है, वो किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड त्रिपुरा के अंतर्गत, क्लाउडेड त्रिपुरा के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सुमेलित है? ध्यान से देखिए कौन सुमेलित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर कर्नाटक, ये तो बिल्कुल सही है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बालफक्रम राष्ट्रीय जो उद्यान है वो मेघालय के अंतर्गत पड़ता है, ना कि गुजरात के अंतर्गत। तो बालफक्रम ये आपका गलत हो गया। काले हिरण का वेल्वदार राष्ट्रीय पार्क ये पड़ता है, वेल्वदार राष्ट्रीय पार्क जो है वो गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, यानी ये इसका होगा और ये इसका होगा, जबकि ये बिल्कुल सही था। तो हमें बताना था कौन सुमेलित है, तो केवल और केवल एक सही है, केवल एक सही है। साथ साथ मैंने यहाँ पे कर्नाटक के जो अन्य अभ्यारण्य हैं, बाघ अभ्यारण्य, वो यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि भद्रा राष्ट्रीय भद्रा टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नागरहोल टाइगर जो रिजर्व है ये पूछा जाता रहता है, और डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व ये हमेशा पूछा जाता रहता है। तो ये तीनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक से जुड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल ये है कि नीलापत्थु राष्ट्रीय पार्क का संबंध किस राज्य से है? नीलापत्थु राष्ट्रीय पार्क, नाम से ही थोड़ा लग रहा होगा कि आपको ये साउथ में जाएगा। ठीक है, तो नीलापत्थु यहाँ पे देखा जाए तो नीलापत्थु आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा, नीलापत्थु आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, असत्य बताना है कि कौन सही तरीके से मिलान नहीं किया गया। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रानी झांसी मैरीन जो राष्ट्रीय पार्क है अंडमान में, इसको याद रहेगा, ना कि आप मध्य प्रदेश से याद रख लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका अंडमान निकोबार में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ये गलत होगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, HP याद रखिएगा, ये आपका गलत मिलान है। वसंदा जो नेशनल पार्क है गुजरात में, ये सही है। और कांगेर वैली जो राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, यानी गलत, यहाँ पे बी मिलान गलत किया गया था, इसलिए हम सही आंसर बी को टिक करेंगे, असत्य बताना था, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा विकल्प गलत है। ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प गलत मिलान किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मैथिकेता नेशनल पार्क केरल के अंतर्गत, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं। और जो कांवर लेक है बर्ड सेंचुरी कांवर लेक, तो ये आपका बिहार में हम जानते ही हैं, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। सीजू अभ्यारण्य जो पड़ता है वो मेघालय के अंतर्गत है, सीजू अभ्यारण्य, ये भी सही है। और इटांगकी अभ्यारण्य नागालैंड के कोहिमा में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कोई भी नहीं हुआ, इसलिए हम ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं अगर रहता तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने ये इसलिए बनाया था ताकि एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल सके। तो चारों के चारों यहाँ पे मिलान बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय जानवर है और एक राष्ट्रीय उद्यान का युग्म है? तो देखिए कौन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सही होगा। शेर के लिए हम जानते हैं कौन सा है, सियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क। कार्बेट तो ये आपका गलत होगा, कार्बेट जो है टाइगर रिजर्व हो जाता है, ये गलत हो गया। गैंडा के लिए हम जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम का, ये बिल्कुल सही है। तो केवल और यहाँ पे सी को टिक करेंगे, दो सही है। ठीक है, कार्बेट पड़ता है कहाँ पे? कार्बेट आपका उत्तराखंड में है, जबकि गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। पापीकोंदा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पापीकोंदा, तो ध्यान रखिएगा, पापीकोंदा का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। पापीकोंदा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत जोड़ी चुने। तो अब यहाँ पे देखना है क्या गलत क्या है, गलत क्या है देखते हैं। काजीरंगा असम सही है। मुदुमलाई जो अभ्यारण्य है ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो नहीं होगा।
तमिलनाडु कह सकते हैं कि तमिलनाडु में ये पड़ता है। एक्चुअली ये तमिलनाडु में भी, एग्जैक्ट तमिलनाडु में भी नहीं आता है। अगर गूगल आप इसको करोगे तो देखने को मिलेगा कहीं कहीं केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक देखा जाए तो मुदुमलाई आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश तो गलत हो गया। ऑप्शन है अगला कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। दाचीग्राम हंगुल के लिए फेमस है, ये जम्मू कश्मीर में, तो गलत यहाँ पे बी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में देख लिए। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये तो हमेशा पूछा जाता रहता है, और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। सिटी फॉरेस्ट शायद पहली बार है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य, कांजी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, और हिरपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगतांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सब देखिए कुछ नए नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। चांगतांग हो गया, हिरपोरा हो गया, तो ये सब याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में अब पहले की तरह नहीं रहा जो कि पूछ लिया जाएगा कि काजीरंगा कहाँ पर है, गिर कहाँ पर है। ये रेयर केस पे पूछ जाता है। अब ज़्यादातर चांस रहता है कि इसी टाइप का प्रश्न पूछाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चला गया, सभी को पता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखिए, और अच्छे जो चीज़ जो एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं उनको भी याद रखिए। फरवरी 2022 में रामसर संधि के तहत निम्नलिखित में से किस या फिर किन वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया? रामसर स्थल घोषित किया गया तो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को भी और साथ ही साथ बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी, यहाँ पे दोनों को घोषित किया गया था, इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि 5 नए नामित जो आर्द्रभूमि यानी कि जो रामसर स्थल है वो कौन कौन से? तो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, इसको शामिल किया गया। और पली करनई जो मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है ये तमिलनाडु, इसका भी। पिचवरम मैंग्रोव जो फॉरेस्ट कह सकते हैं ये तमिलनाडु का, इसको भी। पाला अभ्यारण्य मिजोरम का शामिल किया गया आर्द्रभूमि में, और साख्य सागर मध्य प्रदेश का। इन 5 को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 25 क्वेश्चन। बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कर्नाटक। ये याद रखिए, बांकापुरा मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक। अंशी हमने देखा था, डांडेली देखा था, इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है, देखभाल किया जा रहा है? तो दाचीग्राम अभी हमने जस्ट ऊपर में आपको बताया था, दाचीग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में, और ये हंगुल के लिए फेमस है। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, भारत में जंगली गधे, यहाँ पे लिखा है गधे हुआ, जो गधे कहते हैं, गधे घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का जो पड़ता है वो किस राज्य में पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। सरिस्का राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? अच्छे से देखिए, बताइए कौन सुमेलित है। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए असम में बिल्कुल फेमस। केवलादेव नेशनल पार्क साइबेरियन सारस के लिए ये भी फेमस। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेशनल पार्क आपका एशियाई शेर के लिए, यानी उपरोक्त सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है कौन सा? उड़ीसा में ये पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गाहिर माथा। ठीक है, गाहिर माथा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी, गाहिर माथा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, सही सुमेलित नहीं है। तो नमेरी हमने असम में देखा, नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। बुक्सा भी बताया गया था आपको, ये आपका गलत है। बुक्सा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, दम्फा मिजोरम सही है। तो सी को टिक कर लीजिए, जो कि ये गलत है। आगे देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसको हम लोग किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है? सभी को पता होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर के अंतर्गत। और मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है।
देखिए वीडियो अब एंड होने वाला है। आशा करते हैं कि आपने स्कोर अच्छा कर लिया होगा और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम 230 लाइक रखते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स 230 लाइक्स तो ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग कर दीजिएगा 230 लाइक्स। यहाँ पे देखिए टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं हम लोग इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग पहले अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। राइट, उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने आज कुछ नया भी सीखा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, किसी ना किसी ग्रुप में, किसी ना किसी फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।